श्री श्री 108 मारुति तीर्थकर जी महाराज व्यास मंच पर पधार चुके हैं और मैं सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, जो लोग इधर उधर खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। तो मैं मंच के संचालन करते हुए डॉक्टर वीपी शुक्ला जी से निवेदन करूंगा। महाराज जी को माल्यार्पण करके आप लोग जोरदार स्वागत करें। मैं दूसरे माला के लिए बबर पाठक जी से निवेदन करूंगा। मैं विजय चंद्रवंशी जी से निवेदन करूंगा। संजू सिंह जी, आज चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, विजय दीक्षित जी और अशोक तिवारी जी, गुरहा बापू सिंह जी, मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रमोद जी, आप हमारे साजिंदा भाई लोग हैं, उधर से आइए, सभी को एक एक माला जो है मनोज भैया जी, आप लोग थोड़ा सा भैया विनोद सिंह जी, विनोद सिंह जी, बैठ जा। अब मैं बिना विलंब किए हुए हमारे सचिव ज्वाला गुप्ता जी से निवेदन करूंगा, एक माला। अब मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा अपने मुखारबिंद से राम कथा का अमृत वाणी
जय श्रीमन्नारायण। जय श्री बेस कम कीजिए, आवाज मीठा बनाइए। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राइट साइड आलोक भैया, आलोक भैया ये वाला पीछे करा दूं क्या? ये जो है इसको पीछे कर दूं कि आगे है? ये वाला जो गुलदस्ता है तो पीछे यहाँ बाबू यहाँ कर दे, आधार मिलता रहे। बहुत मीठा बना देंगे। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन। दोनों का आवाज बराबर हो भैया, अपने से सुन के अपना। जय श्रीमन्नारायण। और मीठा बनाइए, बेस ज्यादा, बेस एकदम कम, इको डालिए। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। आवाज साफ हो, हल्का सीटिंग न रहे, एकदम क्लियर। आप तो बढ़िया करते हैं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रतिवादि भयंकर महागुरवे नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परंकुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथ मुनये नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। अस्मद्देशकमस्मदीय परमा चार्यान शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मण योगी पुंगवमाह पूर्णो मुनिं यामुनम् रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्द्वेषिणं सेनेशं श्रिय मिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। कांतस्ते पुरुषोत्तमः फणिपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मेशादिसुरव्रजसदयितस् तदासदासीगण श्रीरिते वचनामते भगवती ब्रोमः कथं त्वां वयम् गंगातरंगरमणीय जटा कलापम
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम् तनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यो नित्यमच्युत पदम भुजयुग्म रुक्मम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयम् तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा शौर्ध्रपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। कमनीयवरं त्रिदण्डं सेने सयोगी पदपङ्कजभृङ्गराज वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सक्तचित्तं लक्ष्मी प्रपन्नयति वरीयमहं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की, अन्नपूर्णा माता की, श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, श्री नागा बाबा जी महाराज की, भगवत पाद भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज
महाराज की, परम पूज्य श्री मज्जियर स्वामी जी महाराज की, श्री जोगी वीर बाबा जी महाराज की, श्री रामचरितमानस नवाह यज्ञ की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान की कृपा से जम्बूद्वीप भरतखंड भारतवर्ष झारखंड राज्य के पलामू मंडलांतर्गत सिद्धपीठ श्री 1008 श्री जोगी वीर बाबा देवस्थल में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष श्री रामचरितमानस नवाह पारायण व श्री राम कथा का दिव्य आयोजन समिति के अध्यक्ष गंभीर व्यक्तित्व से सुसंपन्न जोगी वीर बाबा के प्रति जिनका जीवन ही समर्पित है, ऐसे अत्यंत उदार श्री श्याम किशोर चंद्रवंशी जी, पूर्ण रूपेण समर्पित श्री ज्वाला गुप्ता जी एवं समिति के समस्त भावुक भक्त वृंद, जिनके नाम से मैं अवगत नहीं हूं, मेरे प्रति अनन्य स्नेह रखने वाले हमारे परम स्नेही जोगी वीर बाबा के सेवक श्री आलोक पाठक भैया, श्रोता के रूप में उपस्थित हमारे तमाम सुहृदजन, डॉक्टर साहब, बब्बन भाई, सब लोगों का यथा योग्य अभिवादन करते हुए आज मंगलाचरण आरंभ करने से पूर्व श्री रामचरितमानस में प्रवेश करने से पूर्व भाव प्रेम से सब लोग भगवान के मंगल में पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, 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 मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, थोड़ा लेवल मिलाएं, इसके बराबर थोड़ा ऊंचा आ जाए, तबला के बाबू ऊंचा है, इसके लेवल में बना दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर कर दें, थोड़ा ऊपर कर लेवल, थोड़ा कम कर दीजिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, जैसे प्रभु राम रखे रहना चाहिए, जैसे प्रभु राम रखे रहना चाहिए, इसका वॉइस कम कर चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, बेटा
ये 20 रहेगा और सब आवाज गाने वाला बजाने वाला 19 रहेगा। इस ढंग से सेटिंग कीजिएगा। ये 20 और सब 19। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे प्रभु राम रखे रहना चाहिए, जैसे प्रभु राम रहना चाहिए, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पार, संत चकोर करें जय पार, राम कथा कलि पीठप और प्रशासन अधिकारी प्रतिवर्ष जिनका जोगीवीर बाबा के दिव्य अनुष्ठान में पूर्ण सहयोग रहता है, और प्रायः जितने प्रशासन के अधिकारी हैं अत्यंत विनम्र व्यासपीठ से आप सबका मंगलानुशासन, आप सबके लिए मंगल कामना। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा कलि पीठप कुठारी, राम कथा कहि पीठप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरि राजकुमारी, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम,
राजा राम 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 सीता राम 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 प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय हो 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपास्यत्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। धर्म प्राण देश भारतवर्ष धर्म प्राण है। मैं बराबर कहता हूं वेद का तत्व प्रणव है। प्रणव माने ओम। महाभारत का तत्व गीता है। रामायण का तत्व भरत का चरित्र है। शरीर का तत्व प्राण है। दूध का तत्व मक्खन है और भारत का तत्व धर्म है। वेद से ओम निकल जाए, महाभारत से गीता निकल जाए, रामायण से भरत का चरित्र निकल जाए, शरीर से प्राण निकल जाए, दूध से मक्खन निकल जाए और भारत से धर्म निकल जाए तो ये सब तत्वहीन हो जाते हैं। भारत देश ही ऐसा है जिसका अर्थ है। भारत का क्या अर्थ है? भा अर्थात ब्रह्म विद्या, रत अर्थात लीन। जो ब्रह्म विद्या में लीन हो उसे भारत कहते हैं। भारतवर्ष की ही ऐसी भूमि है जहां भगवान के 2400 अवतार होते हैं। भारतवर्ष की ही ऐसी भूमि है जिस भूमि में 64 प्रकार के अनाज अन्न उपजते हैं। भारतवर्ष की ही ऐसी भूमि है जहां भक्ति मुक्ति देने वाली परम पावनी माता गंगा, जिनके जल में 100 वर्ष तक कीटाणु नहीं पड़ते, वो गंगा का प्रवाह भारतवर्ष में। भारतवर्ष की भूमि कृषि प्रधान के साथ साथ ऋषि प्रधान है। भारत के लोग ऋषि परंपरा में जीते हैं, ऋषि मान्यता में जीते हैं। उसी भारतवर्ष में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका माता दुर्गा की उपासना 4 नवरात्रि में की जाती है। आज से हम सनातन धर्मावलंबियों का नववर्ष शुरू हुआ। इस नवरात्रि को वासंती नवरात्र कहते हैं। इसमें सब कुछ नया नया है। 1 जनवरी को जो नववर्ष मनाते हैं वो तो आंग्ल वर्ष है। उस समय तो कुछ नया नहीं दिखाई देता, लेकिन इस समय सब कुछ नया दिखाई देता है। वृक्ष के पत्ते जो पुराने हैं वो पतझड़ हो जाते हैं तो नए नए कोपल आते हैं। फलों का राजा आम इस बसंत ऋतु में ही उसमें बौर लगते हैं और आम का टिकोरा बनता है। इसी नववर्ष में हमारी माताएं 9 दिन तक अपने घर में साफ सफाई रखती हैं और 9 दुर्गा का पूजा करती हैं, काली मैया का पूजन करती हैं।
तो इस 9 वर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना, और समिति की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुसार जितने गणमान्य जन हैं उन सब लोगों का यथा योग्य अभिवादन करते हुए, मंगलानुशासन करते हुए, सभी शुद्धि जन हैं, श्रद्धावान हैं, श्रेष्ठ हैं, जो यथा योग्य है सबका व्यासपीठ से अभिवादन, मंगलानुशासन प्रदान करता। तो 9 वर्ष की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सपरिवार, आप व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। इन्हीं मंगल के साथ हम कथा में प्रवेश करते हैं। त्रेता में अधर्म करने वाले रावण का वध करने के लिए भगवान नारायण ने राम जी के रूप में अवतार लिया। रामावतार लेकर भगवान इस धराधाम पर 11,000 वर्ष तक रहे। श्री राम जी ने अवतार लिया। 15 वर्ष में राम जी का विवाह हुआ सीता जी के साथ। सीता जी से विवाह करके राम जी अयोध्या में आए और 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद पुनः राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वन में लीला करते हुए अपने जीवन के 41वें वर्ष में राम जी ने रावण का वध कर दिया दानवों के सहित, और अयोध्या आकर राजाधिराज महाराज बनकर सिंहासनासीन हुए और 11,000 वर्ष तक शासन किया। श्री राम जी ने अपने जीवन के 41वें वर्ष में रावण का वध कर दिया। तो प्रभु को अपने लोक चले जाना चाहिए। 11,000 वर्ष तक क्यों रहे? इसलिए रहे, भगवान ने कहा कि जो बाहर का रावण है वो तो मैंने मार दिया, लेकिन सबके भीतर जो रावण बैठा है, दुर्वृत्ति, दुर्विचार, असद विचार, अधर्म के रूप में जो बैठा है, उस रावण को मारने में मुझे जितना समय लगे, जब तक सबके भीतर के रावण को नहीं मारूंगा तब तक धराधाम छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसलिए 11,000 वर्ष तक रहे। कुछ व्यवहार है यहाँ तो तब से मैं आ रहा हूं जब मेरी तरुणाई है, और आज अपने आश्रम में आज दीप जलते हुए 18 वर्ष के लगभग हो गया। तो सर्वप्रथम दीप जलाने के लिए द्रव्य यहीं के लोगों ने दिया। आपके स्मृति काशी में भी है, मेरे आश्रम में भी है। तो सब लोग स्नेह करते हैं तो व्यवहार भी है। तो व्यवहार के लिए समिति की जो व्यवस्था है, कुछ समय के लिए वाणी रोकता हूँ। हमारे आलोक भैया डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे। विश्राम लेते हुए, चूंकि अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं बाबा, तो मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक के प्रत्याशी हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप बाबा को फूल माला दे करके उनका आशीर्वाद दें। तत्पश्चात जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है, जिनकी छाया में हम लोग आगे लगातार बढ़ते रहे, आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब आदरणीय श्री उमाकांत यादव जी का आगमन हो चुका है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप फूल माला लेकर के बाबा आशीर्वचन लें।
हम लोगों के प्रधान संरक्षक और गार्जियन अभिभावक आदरणीय श्री रामनाथ कश्यप जी की उपस्थिति है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप फूल माला लेकर के बाबा से आशीर्वचन करें। क्योंकि आज प्रथम दिन है, व्यवधान के लिए खेद है और हमारे नेता के पास भी शायद समय कम है, उन्हें दिल्ली जाना है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए मैं फिर से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि बाबा राम कथा का आशीर्वचन की वर्षा हम सबों के बीच में करें। आदरणीय श्री 108 श्री मारुति किंकर साहब। जय श्रीमन्नारायण। पुनः सबके मंगल कामना और समिति का व्यवहार है, तो उस व्यवहार में तो मैं भी सम्मिलित हूँ। आइए कथा में पुनः प्रवेश करें, उससे 2 बार भगवान के मंगल में पावन नाम का संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। त्रेता में भगवान श्रीमन्नारायण अवतार लेकर 11,000 वर्ष तक लीला किए। भगवान श्री राम ने 6 लीला किया। कौन कौन? बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, नर लीला, रण लीला और राज्य लीला। राम जी ने 6 लीला किया। इस पृथ्वी पर 2 गंगा का अवतरण हुआ। हम और आप जहां बैठे हैं गंगा में ही गोता लगा रहे हैं। कौन कौन 2 गंगाएं हैं? एक गंगा भगवान के चरण से निकली है और दूसरी गंगा भगवान के आचरण से निकली है। भगवान के चरण से निकली हुई गंगा को भागीरथी गंगा कहते हैं और भगवान के आचरण से निकली गंगा को कथा गंगा कहते हैं। दोनों गंगाओं के केंद्र में भगवान नारायण और भगवान शिव हैं। भगवान के चरण से निकली हुई भागीरथी गंगा भगवान शिव के शीश पर विश्राम लेती हैं, जटाओं में समाहित है। और भगवान के आचरण से निकली जो कथा गंगा है वो भगवान शिव के हृदय में विश्राम लेती है। हरे ही रामचरित सब आए। दोनों गंगा में थोड़ा सा अंतर है। भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा में जो स्नान करता है, तैरना न जानता हो तो डूब कर मर जाता है।
किंतु भगवान के आचरण से निकली कथा गंगा में जल्दी कोई डूब नहीं पाता, और एक बार कथा गंगा में जो डूब जाए वो तर जाता है। भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा जहां जहां हो के प्रवाहित हुई है, जहां जहां हो के बही है, वहां वहां के लोग भाग्यशाली। किंतु भगवान के आचरण से निकली कथा गंगा को जो जब जहां जिस समय चाहे वहीं बहा सकता है। जैसे आपके झारखंड के पलामू मंडलांतर्गत गढ़वा रोड रेहला जोगी वीर बाबा के पावन प्रांगण में आज से कथा गंगा का प्रवाह आरंभ हुआ। दोनों गंगा में एक अंतर है, क्या? भगवान के चरण से निकली भागीरथी गंगा में जो स्नान करता है उसका पाप तो मिट जाता है, पाप करने की इच्छा समाप्त नहीं होती। भगवान के आचरण से निकली कथा गंगा की ऐसी महिमा है, जो कथा गंगा में स्नान करता है उसका पाप भी मिट जाता है और पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। यह कथा गंगा भगवान शिव के हृदय में है, लेकिन प्रवाह कैसे कराएं, कथा सुनाएं किस किस? तो भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहे, सती आओ मैं कथा सुनाता। हमारे एक दिन में राम जी ने 36,000 बार अवतार लिया। भगवान शंकर के एक दिन में भगवान श्री राम का 36,000 बार अवतार होता। कैसे? आज के दिन हम पंचांग सुनते हैं। पंचांग सुनने का बड़ा बड़ा फल है। 9 वर्ष है ना, तो 9 वर्ष में लोग पंचांग सुनाते हैं। ये जो सुना रहा हो पंचांग सुनने का भी फल मिल जाएगा और राम कथा की भूमिका भी बन जाएगी। मकान बनाने के लिए पहले नींव बनाते हैं ना, फाउंडेशन। तो राम कथा जो आप लोगों को 6 तारीख तक मैं सुनाऊंगा, उस कथा का यह फाउंडेशन भी तैयार हो जाएगा। और आज के दिन 9 वर्ष में पंचांग सुनना चाहिए, तो पंचांग सुनने का भी फल मिल जाएगा। भगवान शंकर के एक दिन में, यहां से पंचांग शुरू करता, भगवान शंकर के एक दिन में भगवान श्री राम का 36,000 बार अवतार होता। कैसे? ये जो कलयुग चल रहा है, कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की होती है। द्वापर की उम्र कलयुग के दूना 8,64,000 वर्ष का। त्रेता की उम्र कलयुग के 3 गुना 12,96,000 वर्ष का। और सतयुग की उम्र कलयुग के 4 गुना 17,28,000 वर्ष का। चारों युगों का योग चतुर्युग हुआ 43,20,000 वर्ष का। और 1,000 चतुर्युगी बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता। चतुर्युग सहस्राणि दिन में कम पितामह। हम मृतलोक के प्राणियों का जब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में राम जी का एक बार अवतार होता। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे। ब्रह्मा जी का वर्ष कितना हुआ? हम मृतलोक के प्राणियों का जब 15 खरब 55 अरब 20 करोड़ वर्ष बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता। कितना? हमारा जब 15 खरब 55 अरब 20 करोड़ वर्ष बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में भगवान श्री राम का 360 बार अवतार होता। ब्रह्मा जी की उम्र अपने वर्ष से 100 वर्ष है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है। और भगवान शंकर के एक दिन में राम जी का 36,000 बार अवतार होता है। भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती से कहा, सती मेरे एक दिन में राम जी ने 36,000 बार अवतार लिया और मैं भगवान की
36,000 बार लीलाओं का दर्शन अपने एक दिन में किया। तो जो प्रभु की सुंदर लीला है उसे रचकर मैं मानस पटल पे रख लिया हूं। सती तुम सुनो। तो सती माता ने कहा, प्रभु आपको तो दो ही काम है भोलेनाथ, राम नाम लेते हो, राम जी की कथा सुनते हो, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है ना, कथा सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। शिव जी ने कहा, मेरे कहने से ये नहीं समझ सकती क्योंकि मेरी पत्नी है और संसार में 3 लोगों को समझाना बड़ा कठिन काम। सारे संसार को समझाने वाला 3 लोगों को नहीं समझा सकता। किसको? एक तो पत्नी को नहीं समझा सकता, दूसरे परिवार को नहीं समझा सकता और तीसरे पड़ोसियों को नहीं समझा सकता। पत्नी, परिवार, पड़ोसियों को समझाना बड़ा कठिन काम है। पत्नी के हृदय में पति का कितना महत्व रहता है, जिसके विवाह के 30 साल बीत गए हों वे लोग अनुभवी होंगे। और परिवार को जीवन भर जिस परिवार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, न जाने क्या क्या किया, अंत में परिवार नाराज होगा तो ये कहेगा आपने मेरे लिए किया ही क्या। परिवार को समझाना। और तीसरे पड़ोसी, पूरे शहर के लोग समझ जाएंगे, लेकिन सोचिए पड़ोसी को समझा दें, इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन। वैसे मैं बराबर कहा करता था, संसार में 3 काम असंभव, मेढकों को तौलना, बंदरों को गिनना और बच्चों को चुप रखना। मेढक को कोई तौल सकता है क्या? तराजू के एक पल्ले पे मेढक हो और दूसरे पे बाट बटखरा रखिए, सीधा कीजिए डंडी तो 5 छटक के नीचे चला जाएगा। और दूसरा कठिन काम बंदरों को गिनना। कुछ संख्या में बंदर हो, गिनती शुरू कीजिए 1 2 3 20 तक आइएगा तो 12 छटक के इधर का उधर चला जाएगा। और तीसरा बच्चों को चुप रखना। बालक बर्रे एक स्वभाव, 4-5 बच्चे इकट्ठा हो तो अपने स्वभाव में रहेंगे। भगवान शिव ने कहा, भोलेनाथ आपको तो 2 ही काम है, या तो बैठ के राम नाम लेते हो, नहीं तो राम जी की कथा सुनते हो। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सामने है, कथा सुनने के लिए समय नहीं। भगवान शिव ने सोचा, जिसने राम कथा का त्याग कर दिया उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। जो राम जी की कथा नहीं सुनेगा वह न तो पुण्य अर्जित कर पाएगा तो उसके संस्कार उत्तम होंगे। तो मैं इनका पति हूं, मेरे प्रति इनके हृदय में महत्व कम हो, लेकिन स्त्रियों के प्रति, स्त्रियों के हृदय में किसी महात्मा के प्रति, साधु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रहती है। कोई महात्मा जी आ जाए, पुरुष को भले मौका न हो, माताओं की लाइन लग जाती और जाके सुनाएंगे क्या महात्मा को, हमारे पति स्वस्थ रहे उपाय कर देना, हमारा बेटा पढ़ लिख करके योग्य बन जाए, हमारे परिवार में शांति सुमति बनी रहे। पूरे नातेदार रिश्तेदार के लिए मांगेंगी, अपने लिए नहीं मांगती हैं। ममता मूर्ति है ना, भाव मूर्ति माताओं की विशेषता। इसीलिए भारतवर्ष की स्त्रियों को देवी कहा जाता है। और कोई देश नहीं है जिस देश की स्त्रियों को देवी कहा जाए, लेकिन भारतवर्ष की स्त्रियों को देवी माना जाता है। अविवाहिता है तो उसे कन्याकुमारी, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री मानकर पूजा किया जाता है। विवाहिता हो तो उसे कात्यायनी मानकर के पूजा किया जाता है। धन्य है भारतवर्ष की परंपरा, भारतवर्ष की संस्कृति। सब भारतवर्ष की संस्कृति जीवन शैली को स्वीकार करते हैं। साधु महात्मा के प्रति श्रद्धा रहती है। साधु महात्मा संत भगवंत के यहाँ जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते। किसके लिए जाते हैं? जय मंगल काम। किसके लिए? अपनों के लिए मांगते हैं।
भगवान शिव ने कहा मुझसे भले कथा न सुने, संत के यहाँ जाकर के कथा सुनेंगे। केवल स्पर्श कर दे रहा है, फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो सुंदर दिव्य कथा सुनाऊंगा आपको। रामचरितमानस में मंगलाचरण में 7 श्लोक हैं। 9 बंदनियों की वंदना किया 6 श्लोक में। 7वें श्लोक में ग्रंथ का परिचय देते हैं। 5 दोहे में पंच देवता की पूजा करते हैं और चौपाई जब शुरू करते हैं तो गुरुदेव के चरण रज की वंदना से मानस आरंभ करते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस 9वां पाठ हो रहा है। उन्हीं कथाओं का स्पर्श करते, कुछ कथाओं पर टिकते हुए, कुछ कथाओं को प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला श्लोक सुनाता हूँ, पहला सोरठा सुनाता हूँ और पहली चौपाई सुना करके ग्रंथ में प्रवेश करता हूँ। 9 बंदनियों में तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोक लिखा, 6 में 9 बंदनियों की वंदना किया और 7वें श्लोक में ग्रंथ का परिचय दिया। रामचरितमानस का पहला श्लोक। श्री गणेशाय नमः श्री जानकी वल्लभो विजय वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वाणी यानी सरस्वती, विनायक माने गणेश। वंदे वाणी विनायक, संयुक्त वंदना किया। कोई भी सबसे पहले या तो अपने गुरु को प्रणाम करेगा, नहीं तो इष्ट देव को प्रणाम करेगा। तुलसीदास जी महाराज ने वाणी, सरस्वती और विनायक गणेश की क्यों वंदना किया? कहा सीताराम जी की वंदना किया। कहा वाणी माने तो सरस्वती होता है, सभी सुधी श्रोता। वाणी माने सीता भी होता है। कैसे? राम जी का परिचय दिया। राम जी कौन है? राम गिरापति सारंग पानी। गिरा माने सरस्वती, राम गिरापति तो सरस्वती के पते ही राम जी कैसे हैं? तो यहाँ सरस्वती का अर्थ सीता जी से है। और वाणी माने भी होता है सरस्वती, तो वाणी कह करके सीता जी की वंदना किया और विनायक कह करके राम जी की वंदना की। राम जी विनायक, विनायक कहते किसे हैं? नायका नाम विशिष्टो यह सह विनायक। तो प्रथम श्लोक में गणेश जी सरस्वती जी की स्मार्त विधि से वंदना किया, किंतु गुरु परंपरा में सीताराम जी की वंदना करते। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। पंच देवताओं की वंदना सोरठे में करते हैं। इस श्लोक की बात सोरठा, तो पहला सोरठा पढ़ता। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदा। गणेश जी की वंदना करते हैं। अब चौपाई शुरू करते हैं। पहली चौपाई। बंदूं गुरु पद पदोम परा, बंदूं गुरु बंदूं गुरु पद पदोम परा। सोरुचि सुबास सरस अनुराग, सरस अनुराग
बंदहु गुरु पद पदुम परा सोरचि सुबास अनुराग सुरुचि सुबास सरस श्लोक पढ़ा, सोरठा पढ़ा, चौपाई पढ़ा, आरंभ किया, मंगलाचरण कर दिया। भगवान शिव सोचे मैं इनका पति हूं, मेरे प्रति श्रद्धा कम हो, लेकिन संत के प्रति तो श्रद्धा बनी है। कहां लेके गए? जिनका जन्म घड़े से हुआ और सामर्थ्य कितनी है, 3 आचमन में पूरे सागर के जल को पी गए। जन्म घड़े से लिया और जब बड़े हो गए तो 3 आचमन में पूरे सागर के जल को पी गए, जिनको अगस्त कहते हैं। जन्म तो छोटा बन करके ले, छोटे यहां जन्म लेकर इतना बड़ा बन जाए कि उसकी सामर्थ्य से समुद्र भी एक बार सहम जाता। नाम क्या है? कुंभज ऋषि। एक बार कुंभज ऋषि पाई, एक त्रेता जुग माही, त्रेता जुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाई, शंभो शंभो गए कुंभज ऋषि पाई, शंभो गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाई, शंभो गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज ऋषि ने देखा शिव सती आए, चरणों में प्रणाम किया। और सुंदर सती माता ने कहा भोलेनाथ यहाँ क्यों लेके आए? शिव जी ने कहा ये राम कथा के बड़े मर्मज्ञ मनीषी महात्मा बड़ी सुंदर राम कथा करते हैं, इनके यहाँ कथा सुनने के लिए लेके आया। मुझसे नहीं सुनी, इनसे सुनो, बड़ी सुंदर करते हैं। शिव सती दोनों कथा में तो बैठे, लेकिन कथा में ध्यान केवल शंकर जी का है। सती माता कथा भूमि में तो बैठी है, उनका ध्यान कथा में नहीं। क्या हो रहा है इसे मतलब नहीं। तन से तो कथा भूमि में है, प्रवचन पाठ डालता, लेकिन मन अन्यत्र दौड़ रहा है। आप अनुभव किए हो, एकाग्र होकर सभी श्रोता सुनते, कभी कभी ध्यान दूसरी जगह चला जाए तो 1 मिनट में कौन बात कह दी गई ये नहीं सुन पाता। तो तन के साथ मन का होना जरूरी। कथा भूमि में तन और मन दोनों से शिव जी बैठे थे। सती माता तन से तो बैठे थे, मन से नहीं बैठे थे।
तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मान सुनी महेश परम सुख मान। कथा आप जान जो मैं बताना चाहता था, कथा त्याग देने के कारण सती माता को कितना कष्ट हुआ। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में शरीर को दग्ध की जला दी। प्राण त्यागते समय अंतिम समय में हरि से वरदान मांगा, जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में मेरी रति हो, अनुराग हो। प्राण त्यागते समय जो अंत में चिंतन करेंगे ना, दोबारा वही शरीर मिलेगा। प्राण छोड़ते समय हमने कुत्ता पाल रखा, कुत्ते का चिंतन करेंगे, भले सत्कर्म किए हो, यज्ञ किए हो, तीर्थ किए हो, व्रत किए हो, कहीं प्राण त्यागते समय कुत्ते का ध्यान आया तो दोबारा कुत्ते का ही शरीर मिलेगा। अंते यामति सागति। प्राण त्यागते समय यदि स्त्री का चिंतन हुआ तो दोबारा स्त्री का शरीर मिलेगा। इस बात की पुष्टि आगामी दिनों में करूंगा। कोई स्त्री पुरुष का चिंतन करके मरे तो दोबारा पुरुष बनकर इसका जन्म होगा। इसलिए चिंतन किसका करें? भगवान का। भगवान का चिंतन करते हुए प्राण निकलेगा तो हम भगवान को ही प्राप्त होंगे। ओमेतेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहि स याति परमं गति। माता सती ने प्राण त्यागते समय भगवान श्री हरि से वरदान मांगा, जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में मेरी रति। सती मरत हरिसन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अंतिम मति के अनुसार दोबारा जन्म हुआ, पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनी। 100 पुत्र हुए पर्वतराज हिमालय के। बड़े पुत्र का नाम है मैनाक। सुंदरकांड में मैनाक, जब सीता जी का पता लगाने हनुमान जी जा रहे थे ना, तो मैनाक ने रोका, थोड़ा आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का काम करने जा रहा हूं, और जब तक राम जी का काम अधूरा रहेगा मैं आराम नहीं करूंगा। तो ये जो मैनाक है ये पर्वतराज हिमालय का बड़ा बेटा, उसके बाद 99 और हो। पर्वतराज हिमालय ने 27 वर्षों तक जगदम्बा की आराधना किया। माता जी प्रकट हुई, क्या चाहिए? पर्वतराज हिमालय ने कहा आप मेरी पुत्री बनी। माता ने आश्वासन दिया। इसी चैत्र मास में आज के 9वें दिन, 9वीं तिथि को दिन में श्री रामावतार होता है, लेकिन रात्रि के ठीक 12 बजे जगत जननी जगदम्बा पर्वतराज हिमालय के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से, माता बहना के गर्भ से नीलमणि की तरह नील वर्ण की माता जी प्रकट हुई। इसी नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में 9वीं तिथि की मध्य रात्रि में नीलमणि की तरह आकाश से माता जी प्रकट हो गई। नीलमणि होने के कारण देवताओं ने उनका नाम काली रखा। प्रेम से बोलिए काली मैया की जय। समस्त पर्वतों ने हिमालय सुरालय तथा च शंकरालय महेंद्र विंध्य हरिष्यमो
कूटमंदरादय सुवेल गंधमादनो दयाद्री भूधरा। ये जितने पर्वत हैं, ये पर्वत कुटुंबी अपने परिवार के अनुसार इनका नाम पार्वती रखते हैं। थोड़ी बड़ी हुई तो नारद जी बीड़ा बजाते हुए पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। आप लोग भी प्रेम से गाइए। आज पहला दिन है तो ज्यादा आप लोगों को कष्ट नहीं दूंगा। हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, आप लोग तो उदार हैं, भाव प्रेम से ताली भी बजाती हैं, कीर्तन भी करती हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, यतिवर नारायण नारायण नारायण, यतिवर गुरुवर नारायण नारायण नारायण, स्वामी जी नारायण। स्वामी जी नारायण नारायण नारायण, नारद जी को पर्वतराज हिमालय ने देखा, आदर पूर्वक आसन दिया। नारद जी बैठे। 100 पुत्रों के बाद एकलौती पुत्री एकलौते पुत्री पार्वती को लाके प्रणाम कराया और कहा, महाराज, प्रत्येक माता पिता की एक चिंता होती है, हमारी पुत्री का विवाह योग्य वर के साथ हो, हमारी पुत्री का विवाह जिस कुल में हो वह कुल उत्तम हो, वर श्रेष्ठ हो। हमारी पुत्री की हस्तरेखा देख करके बताइए इसका पति कैसा हो। अच्छा, हस्तरेखा कोई बात नहीं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय। तो ये 20 रहेगा और बाकी तीनों का एक सेम आवाज या कुछ ये 20 ये सब 19 और सब का ये नहीं ये तेज हो वो कम हो वो तेज, इसीलिए पहले आप लोग बहुत सुंदर। प्रेम से बोलिए जोगी वीर बाबा जी महाराज की जय। पर्वतराज हिमालय ने कहा, मेरी एकलौती पुत्री 100 पुत्रों के बाद जन्म ली, हस्तरेखा देखकर बताइए इसको कैसा पति मिलेगा। तो हस्तरेखा देखकर फल बताने वाले को भी विवेकी होना चाहिए। अब हाथ की रेखाओं में तो शुभ फल भी है, अशुभ फल। तो जो ज्ञानी है उसको पहले बढ़िया बढ़िया अच्छा फल बताना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा जो खराब लकीर है उसको झटके में बता देना चाहिए। अब ये नहीं कि पहले खराब ही फल बताना चाहे, उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगे। हस्तरेखा देख करके आप बतावें, अरे राम राम क्या है महाराज, कहे तो बड़ी खराब रेखा आ गई। खराब रेखा कैसी? कहा आज के तीसरे दिन आपका एक्सीडेंट हो जाएगा।
तीसरा दिन तो बाद में आएगा, हार्ट अटैक तुरंत हो जाएगा उसका। तो पहले अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए और जो खराब बातें हैं ये कह देना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, थोड़ा सावधान रहिए, उसका कुछ पूजा पाठ करा लीजिए। अब नारद जी ने देखा तो सबसे पहले एक्सीडेंट वाले ही बात की। हस्तरेखा देखकर नारद जी ने कहा, पर्वतराज हिमालय, आपकी पुत्री का विवाह जिस वर के साथ होगा उसमें 11 अवगुण होगा, 11 दोष होगा। अरे पहले बढ़िया बात बताते, दोष वाला बाद में बताते। माता मैना तो घबराई, ये क्या कह रहे हैं? ऐसा ही मेरी बेटी पार्वती का भाग। कौन सा 11 दोष है महाराज? का पहला दोष, आपकी बेटी का विवाह जिस वर के साथ होगा उसका पहला दोष अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, सब संसज छीना। आपकी बेटी का विवाह जिस वर के साथ होगा सबसे पहला दोष अगुण, उसमें कोई गुण रहेगा ही नहीं। अमान, मान की कोई चिंता नहीं, जहां देखो फटक चंद गिरधारी की तरह नंग धड़ंग घूमता रहेगा। और तीसरा दोष बिना माता पिता का रहेगा। माता पिता कम से कम समझाते हैं, गलती होने पर डांटते हैं, माता पिता है ही नहीं, जो मन है सो करो। अगुण अमान, मातु पितु हीना, चौथा उदासीन, एक बार कपड़ा पहना दो तो 10 साल तक बिना निकाले बिना धोए वही पहने रहेगा। उदासीन, संसार की आसक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं। जटाजूट बनी है, बाल में न कंघी ही करेगा न दर्पण देखेगा। अगुण अमान, मातु पितु हीना, उदासीन, सब संशय छीन। और शौकीन नहीं होगा, घूमते घूमते जाएगा और श्मशान के घाट पर बैठ जाएगा। मुर्दा जल के उसकी चिता राख हो जाएगी तो उसी को मुट्ठी में उठा के अपने शरीर में लगाएगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिले, परी हस्त यश रे। यही 11 अवगुण होगा। लेकिन हे पर्वतराज हिमालय, डरिए मत। वर का जितना 11 दोष में बताया ना, एक जगह जाके ये दोष बदल जाता है। कहां? जीव के यहां हो तो दोष, दूषण, और यही शिव के यहां चला जाए तो गुण भूषण बन जाता है। लेकिन आपकी पुत्री के पति शिव जी बने, इसके लिए पुत्री को तप करना पड़ेगा। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई कुमारी फटफट कर रहा है, कुछ मिलवाइए। अच्छा कर, ठीक है, आज कल एक बार जैसे अब सब बढ़िया कुशल है। पूरी पलामू ने झारखंड में आप ऐसा कोई ऑपरेटिंग करता है, बहुत सुंदर। आज प्रथम दिन है, सभी हमारे डॉक्टर साहब, आलोक भैया, जितने लोग हैं सब लोग
आज प्रथम दिन है तो मंगलाचरण प्रथम दिन ही। कल कितने बजे से, कल डॉक्टर साहब कथा का समय कितने बजे से है? अच्छा 7 बजे संगीतज्ञ बंधु आ जाएंगे ना, 7 हनुमान चालीसा भजन 7 बजे भैया लोग आ जाएंगे। और आगे भगवत दीक्षा से जितना चले जोगी बीर बाबा की कृपा से, मैंने 10 बजे तक तो चलेगा ही, अब उसके आगे उनकी कृपा। आप तो अनन्य भाव श्रद्धावान विनम्र लोग, व्यासपीठ से पुनः पुनः सबके चेहरे से सबको पहचानता हूँ, सबकी मंगल कामना। आपकी पुत्री के पति शिव जी बने, इसके लिए तप करना पड़ेगा। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, जो तप करई जय जय कुमारी भावी मेटी सकई त्रिपुरारी, भावी में सकई त्रिपुरारी, भावी मेटी सकई त्रिपुरारी। माता पार्वती अपने 2 सखियों को लेकर, जनसखी का नाम जया और विजया, जो शास्त्र हैं शक्ति की उपासना करने वाले, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये 3 शक्तियां हैं। लेकिन जो लोग साधक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग श्री विद्या की उपासना करते हैं, वो 10 महाविद्याएं। रजरप्पा जाते हैं माता छिन्नमस्ता, ये शक्ति पीठ, कामरूप कामाख्या जाते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य नागा बाबा जी महाराज कहा करते थे, अन्य भारतवर्ष के भूखंड में जगत जननी जगदम्बा के अंग कट के गिरे हैं, वो शक्तिपीठ बना। लेकिन विंध्याचल धाम में जो माँ विंध्यवासिनी है, वो पूर्ण अपने अंग से है, पूर्ण रूप से विंध्याचल में कमर से और चरण तक मां काली रूप में, कमर से कंठ तक मां लक्ष्मी रूप में है, और कंठ से लेकर सिर तक माता सरस्वती रूप में। प्रेम से बोलिए विंध्यवासिनी माता की जय हो। नवरात्रि में शक्ति की भी, देवी की भी प्रसंगानुसार चर्चा होगी। शक्ति की क्यों उपासना करते हैं, नवरात्रि में शक्ति की ही उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि बिना शक्ति के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। शक्ति अनेक रूप से है संसार में, शक्ति के अलावा, देवी के अलावा कुछ है ही नहीं। सर्वरूपमयी देवी, सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवी मयम जगत, यह सारा संसार देवीमय है। कहा वो शक्ति अनेक रूप में है। हमारे नेत्र में जो देखने की शक्ति है, दृष्टि रूप में वही आदि शक्ति है। हमारे वाणी से जो बोलने की शक्ति है, हम धनवान हैं तो लक्ष्मी के रूप में वही शक्ति है। हम उच्च पद को प्राप्त किए हैं तो श्री के रूप में वही शक्ति है। पांव से चलने की शक्ति समाप्त हो जाए, हाथ से कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाए, बुद्धि से सोचने की शक्ति समाप्त हो जाए, शक्ति निकल जाए तो और कुछ बचेगा ही नहीं। तो माता पार्वती अपने 2 सखियों को लेकर, जिनका नाम है जया और विजया, जगदम्बा के शरण में जो आता है अपने 2 सखियों के द्वारा ही जगत जननी उसका कल्याण करते। 2 सखियों को लेकर गई तप करने। कहा? जिस शिखर का नाम है गौरी शिखर। गौरी शिखर में माता जी गई और तपस्या कैसे करती हैं? कछु दिन भोजन बारी बतासा,
दिन किए कठिन उपवास। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती तप करने लगी, तो कछु दिन भोजन बारी, आहार लेना बंद कर दी। बारी माने जल, जल पी करके तप करने पर भी भगवान की झांकी नहीं मिली, तो जल पीना भी छोड़ दिया। बारी बतासा, बतासा माने हवा पी। जिस बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रही हैं, बिल्व वृक्ष के पत्ते सूख कर नीचे गिरते हैं, वही सूखा पत्ता खा के शिव नाम का जप करती हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं। इस पर भी झांकी नहीं मिली, तो जो सूखे पत्ते थे उनको भी खाना छोड़ दिया। तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। तप करने जाने लगे तो माता मैना ने मना किया, ओ हरि तप करने मां मत जाओ, तो उनका नाम उमा पड़ा। जन्म ली तो नीलमणि के समान थी, देवताओं ने उनका नाम काले रखा, पर्वतों ने उनका नाम पार्वती रखा। तपस्या से मां मैना ने मना किया, तब नाम उमा पड़ा। और सूखा पत्ता भी खाना छोड़ दी, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। ऐसे दिव्य कठिन तपस्या को देख करके अपनी पत्नी सती का देह त्यागने के बाद शिव जी समाधि लगा के बैठे। उस समय असुरों में तारक नाम का असुर, जिसने वरदान मांगा है शिवपुत्र के हाथों में मारा जाऊं, क्योंकि जानता है शिव जी की पत्नी अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में शरीर को दग्ध कर चुकी हैं। भोले बाबा अखंड समाधि लगा के बैठे, तो शिव जी को न पुत्र होगा न मैं मारा जाऊंगा, तो ब्रह्मा से वरदान मांगा शिवपुत्र के हाथों मारा जाऊंगा। तारकासुर के अत्याचार से त्रस्त देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। का भगवान विष्णु कहेंगे तो शिव जी बात मानेंगे, लेकिन शिव जी तो ध्यान मग्न हैं। इनकी समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा गया। कामदेव पंच सहायक है। कामदेव सोचा भोले बाबा की समाधि तोड़ने जा रहा हूं, शिव जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अपराध करने जा रहा, अकारण समाधिस्थ हैं, उनकी समाधि तोड़ने जा रहा हूं, इंद्र और देवताओं के कहने पर गलती कर रहा हूं, तो मुझे दंड मिलेगा ना, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मरता क्या न करता। दीपक जब बुझता है तो ज्यादा भभकता है। तो काम ने अपना प्रभाव दिखाया। राम के बाद कोई ताकतवर है तो काम ने संसार को अपने बस में किया। क्या स्थिति हो गई? शिव जी की समाधि तोड़ने काम चला तो सारा संसार पर अपना प्रभाव जमाए। भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे। सारा संसार काम के बस में हो गया। देख ही चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। जो सारे संसार को ब्रह्म में देखता था, सारे संसार को स्त्री में देखने लगे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामय। एक स्त्री दूसरे स्त्री को पुरुष समझ करके पकड़ने लगी, एक पुरुष दूसरे पुरुष को स्त्री समझ के पकड़ने लगा। काम इतना ताकतवर है। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आया। काम के पास फूल का एक धनुष और फूल के 5 बाण एक बार जिस पर चलावे वो नाचने लगता है। काम की उंगली के इशारा। शिव जी समाधि लगा के बैठे हैं। फूल का धनुष कंधे से उतारा, फूल के 5 बाण चढ़ाया, प्रत्यंचा श्रवण तक खींच कर छोड़ा। वो फूल के बाण शिव जी का स्पर्श किए और नीचे गिरे तो शिव जी बहिर्मुख हो गए। अब तक ध्यान मग्न थे, बाण स्पर्श करके नीचे आए, बहिर्मुख हो गए। चारों तरफ देखे किसने मेरी समाधि तोड़ दिया। आम के वृक्ष पर काम बैठा है। तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। शिव जी के तीसरे नेत्र में ज्वाला
तीसरे नेत्र की ज्वाला निकली, काम दहन किया, काम को जलाकर वो अग्नि सारे संसार को जलाने के लिए बढ़ी। तब ब्रह्मा जी ने शिव के नेत्र से निकली अग्नि की ज्वाला जगत को जलाने के लिए बढ़ी, तो शिव जी ने मंत्र से उसको बाड़व का रूप दिया। बाड़व माने घोड़ा, अश्व बन गया। धीरे धीरे अग्नि की लौ निकलने लगी, उसे लेके गए समुद्र के पास। समुद्र शिव जी के नेत्र से निकला क्रोध, इस क्रोध अग्नि को तुम संभालो, मैं लेने आऊंगा। कब लेने आएंगे? जब प्रलय काल आएगा तो इस अग्नि को दे देना, अग्नि की ज्वाला में जगत जल जाएगा, संसार का प्रलय हो जाएगा। और याद रखना, शिव के नेत्र से निकले इस अग्नि को तुम अपनी अनंत जल राशियों के भीतर मत डाल देना, अपने जल के ऊपर ही रखना, ताकि प्रलय काल में इसका प्रयोग किया जा सके। तो समुद्र में भी आग लगती है, उसी आग को बड़वाग्नि कहते हैं। शिव के नेत्र से निकली वह ज्वाला। तब भगवान विष्णु देवताओं को लेकर के गए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाई विवाह शैल जय, यह मोहि मांगे देव। शिव जी ने कहा, सिर धरिया यश करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता। भगवान विष्णु ने कहा, आज्ञा सिरोधार्य मत करो, हृदय में रखो। सिर पे क्यों न रखूं? कहा, आपके सिर की जटाओं से गंगा की धारा निकलती थी, आज्ञा को सिर पे रखोगे तो गंगा की धारा में आज्ञा बह के गंगा सागर चली जाएगी, दोबारा समाधि लगा के बैठ जाओगे। अब तो कामदेव भी नहीं बचा कि समाधि तोड़ हृदयंगम कीजिए। तब शिव जी हृदयंगम करके कैलाश गए। शिव पार्वती के दिव्य मंगल विवाह की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। 10 बजे तक ही कथा, 21:59 हो गए कीर्तन करते हैं। फिर उसके बाद आरती। सब लोग प्रथम बार आया जो मैं कीर्तन करता था, आज प्रथम दिन वही कीर्तन करते। जप ले राम जपा ले राम, जप ले राम जपा ले, जप ले राम जपा ले, भज ले राम भजा ले राम, भज ले जप ले राम जपा ले राम, भज ले राम भजा ले राम, जप ले राम जपा ले राम, भज ले राम भजा ले राम, जप ले राम जपा ले राम, भज ले राम भजा ले राम, जप ले राम जपा ले राम, भज ले राम भजा ले राम। जो कहते हैं अपना अपना, एक दिन तुम्हें भुलाएंगे। संगी साथी नेमी प्रेमी, आग में तुम्हें सुलाएंगे, आग में तुम्हें सुलाएंगे, आगे तुम्हें सुलाएंगे। आपको याद होगा जब मैं हरि बोलूंगा, आप लोग हाथ उठा के हरि बोलेंगे। सुंदर काया राख बनेगी हरि, सुंदर काया राख बनेगी। एक बार और प्रेम से
से आप लोग हाथ उठाइएगा और हरि बोलते हुए सुंदर काया राख बनेगी हरि सुंदर काया राख बनेगी चर्चा होगी गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली शोर मचाऊं गली गली जप ले राम जपा ले राम जप ले राम जपा ले भज ले राम भजा ले राम भज ले राम भजा ले जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले राम जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले राम जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले राम जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले राम दो बातों को भूल राम जपा ले जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब चेन काल चिड़ैया चुन रही निस दिन आयु खेल खोद खाद पृथ्वी से काट कूट बन राय दुष्ट वचन साधो से और से सहान जा जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले राम जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले राम जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले जप ले राम जपा ले राम भज ले राम भजा ले प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान जय हो आज 9 वर्ष है पुनः आप सबको हिंदू 9 वर्ष 9 संवत्सर की बहुत बहुत बधाई। आज पहला दिन था, बहुत लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, हमारी माताएं बहनें बच्चियां 9 दिन का न रहे तो एक दिन प्रथम दिन और अंतिम दिन और घर पूजा इत्यादि में व्यस्त रहे आप लोग, लेकिन कल और प्रथम दिन में ही इतनी संख्या है, संतुष्ट हूँ। और कलयुग का सबसे बड़ा लाभ ये है, अपने साथ 6 श्रोताओं को जो प्रेरित करके कथा सुनने के लिए ले आवे तो उसे कलयुग में अश्वमेध राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ध्वनि प्रसारण यंत्र के द्वारा बहुत दूर तक लगा है, जो जहां से सुन रहा होगा उन सब की मंगल कामना करते हुए, लेकिन कथा सुनने के लिए यहाँ कल से आएंगे। 7 बजे ये मंच शुरू हो जाएगा और 10 बजे तक तो चलेगा, उसके बाद जितनी भगवान की इच्छा हो। पुनः बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। अगली बार यजमान थे शपथ नहीं, आपको भी बहुत बहुत हृदय से शुभकामना। बहुत सुंदर चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो भजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत जगमग जगमग ज्योति जली सिया
राम जी की आरती होने लगी, जगमग ज्योति जली सिया राम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली, हनुमान जी की आरती होने लगी, जगमग ज्योति जली हनुमान जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली, हनुमान जी की आरती होने लगी, जगमग जगमग ज्योति जली हनुमान जी की आरती होने लगी है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियमी की, आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियमी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसार, वरनि पवन सुत कीरति, सुख सनकादि शेष अरुसार, वरनि पवन सुत कीरति। आरती श्री रामायण जी, कीरति कलित ललित सियमी, आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियमी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्व, सार अंश सम्मत सबई, मुनि जन धन संतन को सर्व, सार अंश सम्मत सबई। आरती श्री रामायण जी, कीरति कलित ललित सियमी, आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियमी। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती, सुभग सिंगार मोती शोभती। दलन रोग भव पूरी अमी, तात मात सब विधि तुलसी, तात मात सब विधि तुलसी। जगमग जगमग ज्योति जली, गुरुदेव जी की आरती होने लगी, जगमग जगमग ज्योति जली गुरुदेव जी की आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योति जली, स्वामी जी की आरती होने लगी, जगमग जगमग ज्योति जली स्वामी जी की आरती होने लगी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम मुद्दयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। आरार्तक देवं
जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्मनिवेदनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि पुष्प ले लिया मंत्र पुष्पांजलि यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री रामचरितमानस नवाह यज्ञ की, श्री जोगी वीर बाबा जी महाराज की, श्रोता समाज की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे ओम। शांति शांति शांति। पुनः कल मंच 7 बजे से आरंभ हो जाएगा। आप लोग समय से अवश्य आवे। प्रथम दिन जो लोग नहीं आ पाए कल से आने का पूर्ण प्रयास करें। और आप लोग तो आएंगे ही, केवल व्यासपीठ से मैं बोल दे रहा।